So good morning students, myself Sandeep Tekwan and I am from Nagpur. So हम लोग इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में देखने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशन. So firstly, nutrition means what? So nutrition is the sum of process by which an organism consume utilize food substance. So न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फूड सब्सटेंस जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हमारे बॉडी में, हम लोग उस फूड को इंटेक कर रहे हैं और उस फूड को इंटेक करने के बाद में हमारे बॉडी के ऊपर में उसका जो इफेक्ट हो रहा है, जो इंटेक हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के बारे में जो WHO है, यानी कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलना ये है कि दोज फूड वी हैव टू इनटेक एंड that food material fulfill our dietary needs which is known as nutrition. तो WHO का बोलना ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं और जो हमारे डाइटरी नीड्स है, उन नीड्स को फुलफिल करने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें, सो न्यूट्रिशन हैविंग नंबर ऑफ थिंग्स और न्यूट्रिशन हैविंग नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक फर्स्ट वन इज द इजेशन. तो इजेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड विच इज नोन एज इजेशन. आई बात है बेटा. Egestion means what? Those food we have to intake by the oral cavity, which is known as egestion. After egestion, when we have to consume food, जब हम लोग food consume करते हैं, तो consume करने के बाद में जो भी food material हम लोग लेते हैं, वो food material digest complex form में होता है. तो उस complex food material को simple form में करने के लिए जो प्रोसीजर होती है उसको बोला जाता है डाइजेशन. आई बात ध्यान में. डाइजेशन के बाद की जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, तो आप बता सकते हो फॉर डाइजेशन स्टैंड फॉर व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू simple food material which is known as the digestion. After digestion, what happens? The food will get absorbed in blood and that procedure is known as absorption. तो absorption का मतलब क्या होता है कि those food material we have to intake and that food material is getting by blood or absorbed by blood which is known as absorption. So ये था absorption के बारे में. Then assimilation. So in assimilation what happened? Those food material which can absorb by the blood, that food material is supplied with the help of blood throughout the part, all over the part of the body. मतलब क्या हो रहा है कि जो भी फूड मटेरियल ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है, उस फूड मटेरियल को ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं, तब जाके हमारी बॉडी जो है अलग अलग विटामिन न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलते हैं. दैट प्रोसीजर इज नोन एज द असिमिलेशन. अब बात करते हैं हम लोग अगली स्टेप की जिसका नाम है इजेशन और इंजेशन. इंजेशन मीन्स those food material are unabsorbed or undigested, that food will be getting outside of the body which is known as ingestion. तो ingestion का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल हमने खाया हुआ है और जो हमारी बॉडी से रिमूव हो गया है या जिसको हमने निकाल दिया है बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो बॉडी से रिमूव हो गया है, उसको हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन. आई बात में. मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं. अब हम लोग डायग्राम के थ्रू आते हैं. दैट इट इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो यू नो दैट body we have to intake food with the help of oral cavity. ओरल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलेंगे, दैट फ्रॉम दैट माउथ वी हैव टू गेटिंग फूड. हम लोग क्या कर रहे हैं? फूड ले रहे हैं माउथ के थ्रू. फिर नेक्स्ट वन इज द पैरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक,
pancreas. So we know that we having two kind of intestine. One is the large intestine and another one is the small intestine. और सबसे इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, actually small intestine is larger than small intestine is larger than large intestine, but it is known as small intestine. तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने के पीछे वजह ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है ये कॉइलिंग फॉर्म में है, और कॉइलिंग फॉर्म